वही जिस कार्यालय में मैं बैठता था, वही से जिला अध्यक्ष ने, वही से प्रदेश की कार्यकारिणी ने हमें आदेश किया था कि शहर में जितने भी जिला ऑफिस के कार्यालय लगेंगे उनमें श्रीमती गीता जैन की फोटो लगेगी। आप आते हो सीधे अध्यक्ष पद छीन के लेके चले गए, कोई बात नहीं। हम 200 से ज्यादा पदाधिकारी जिन्होंने बड़ी मेहनत से काम किया था, आपने रातों रात निकाल के फेंक दिया, रातों रात निकाल के फेंक दिया। उसके बाद आपने हमें कहा, हमको आदेश मिला था, हमने बूथ की संरचना की थी, हमने 1+30 बनाए थे, आपने आके आज ये हालत पे हमको पहुंचाया कि हमको हमारे इमारत तक में काम करने लायक नहीं छोड़ा। आपने अपनी एक पैनल गाड़ी बनाई और क्यों आपको शंका है कि विकास के लोग आज भी गद्दारी करेंगे? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। आप समझिए, संगठन की जिम्मेदारी आपकी भी थी। हमें तो आप कहते हो संगठन सर्वोपरि और आपके लिए अहम सर्वोपरि। ज्यादा नहीं कहूंगा, अब अपने दूसरे मुद्दे पे आता हूँ। गीता जैन जी को क्यों चुनना जरूरी है? एक कहानी छोटी सी सुनाता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना, शायद उसके बाद मैं आपसे जवाब मांगूंगा, तभी आप जवाब दोगे। एक गांव है, एक शहर है, वही हमारा परिवार है, मेरा भैंदर, और सामने बैठी मेरी जनता माई बाप है। इस माई बाप के पास 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, एक तो बंगले में ही सो जाता है, उसकी बात नहीं करती। एक बेटा और एक बेटी है। बेटी को भी 5 साल की जिम्मेदारी दी गई, बेटे को भी 5 साल की जिम्मेदारी दी गई। बेटी ने वही साड़ी, वही बिंदी, वही मंगलसूत्र, वही सनातन का झंडा लेके 5 साल तक काम करके आई, परिवार के किसी भी इज्जत में नाम नहीं जाने दिया। और आपने 5 साल में क्या किया? क्या किया बताइए, क्या किया? सोच के बताना, सोच के बताना। दूसरी बात पे आता हूं। एक दिन मेरे भी एक बेटी और एक बेटा। एक दिन मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई, काफी खराब हुई, मुझे कहीं निकलना था, तो बेटी से मैंने कहा कि बेटा आज मुझे ऐसे ही निकलना पड़ेगा क्योंकि मम्मी की तबीयत खराब है। तो उसने कहा पापा ऐसे तो नहीं जाने दूंगी, आपकी परवरिश ऐसी थी कि दाल चावल रोटी सब्जी सब तो नहीं बनाना सीख पाई, लेकिन अपने पापा को खिचड़ी बना के जरूर खिलाऊंगी। बड़ा अच्छा लगा, खिचड़ी खा के थोड़ी देर बाद बेटा भी आया। उसको भी पता था कि माँ की तबीयत खराब है, लेकिन उसने परफ्यूम मारा, टी-शर्ट पहना, बोले पैसा लाओ मुझे बर्गर खाना है बाहर। बेटी और बेटे में यही अंतर है, यही अंतर है। और सब लोग जिनके पास बेटियां हैं, अगर एक बार ये पता चले कि पिताजी की तबीयत खराब है, ये सूचना दोनों के पास बराबर टाइम पे जाएगी, बेटी के पास भी और बेटे के पास भी। बेटा कैसी पैक करने में टाइम लगाएगा, बेटा अपने परिवार को, बीवी को लेकर चलने में, लेकिन जैसे बेटी को सुनने में आता है कि परिवार संकट में है, ससुराल की सारी सीमाएं तोड़ के अपने बाप के पास आता है। बेटी इसलिए जरूरी है। बेटी ने, अगर बहुत लोग कहते हैं कि गीता जैन ने कुछ नहीं किया, अरे मेरे भाई, गीता जैन ने कुछ बर्बाद भी नहीं किया। वो बेटी घर पे है, उसने घर को संभाल के रखा है, घर की इज्जत को संभाल के रखा है। आज फैसला आपको करना है कि आप क्या करने वाले हो, लेकिन कटोगे तो बटोगे, मुझे नहीं समझ में आया। आज भी मेरे दिलों में नरेंद्र मोदी जी हैं, आज भी मेरे दिलों में योगी जी हैं और हमेशा रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी ही प्रथम दल था और भारतीय जनता पार्टी ही अंतिम दल। इसके बाद किसी भी दल से कोई राजनीति करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। लेकिन आज शहर हित में खड़ा हुआ हूँ और इतना ही अनुरोध करता हूँ कि शहर को बचाना है। आज मैं क्यों खड़ा हुआ बोलने के लिए? मेरे ऊपर बहुत सारा दबाव था, बहुत सारे लोगों ने कहा गद्दारी। अरे किसको गद्दार बोलते हो यार? मुझको सिखाओगे गद्दारी? जो तुम्हारे नसों को जानता है। इस शहर में 20 साल पत्रकारिता की है और हर एक की कुंडली मेरे पास है, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहूंगा, ना मैं उसमें ज्यादा कहूंगा। लेकिन आज मुझे सही रहेगा कि आज मैंने वो सत्य कहा है जो सत्य है, जो भारतीय जनता पार्टी के हजारों कार्यकर्ताओं का दर्द था। आज मैंने उस मंच से वही कहा है। एक बार फिर से आपसे यही अनुरोध करूंगा कि शहर को बचाइए। शहर सर्वोपरि है, शहर रहेगा तो हम रहेंगे। ये कहते हैं राष्ट्र सर्वोपरि। अरे मोदी जी का जब चुनाव था तो आप मस्के साहब को ले आए, कौन जानता था मस्के साहब को? इसमें
बताओ कौन जानता था। लेकिन राष्ट्र प्रथम की बात थी, मस्के साहब को हमने जिता के भेजा, लेकिन अब शहर प्रथम की बात है तो इसलिए गीता जैन को जिता के लाइए, यही अनुरोध है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे टाइम